नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो एक्सपोर्ट का डिजिटल पेज। आज है रविवार, तो हर मंडियों में आज अवकाश है, इसीलिए प्याज का भाव जानने के लिए आपको कल का इंतजार करना होगा। आज हम लोग कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। प्याज के भाव के बारे में कुछ अपनी राय रखेंगे और हमारे पेज पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हर वीडियो पर अपनी बात हमारे सामने रखते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, अच्छे सुझाव देते हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और हम चाहेंगे कि आप जब भी वीडियो देखें उनके विचारों और सलाह पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, क्योंकि हम सब अब एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तो एक दूसरे से हर बातों पर चर्चा करते रहेंगे। आगे जो भी समस्या आएगी सबको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मीडिया वालों के द्वारा कुछ अफवाह फैलाने की वजह से किसान हर साल बहुत नुकसान उठा रहे हैं। आप देखेंगे कि शिकार की तलाश में जिस तरीके से शिकारी रहता है, ठीक उसी प्रकार प्याज की तेजी या अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु में तेजी के इंतजार में ये लोग बैठे रहते हैं। जैसे ही कुछ दिन पहले हल्की तेजी आनी शुरू हुई थी, हर जगह बस यही खबर छप रही थी, जैसे कि महंगाई का पैमाना सिर्फ प्याज ही हो। वैसे सरकार काफी प्रयासरत है कि किसानों को नुकसान ना हो, इसीलिए उन्होंने प्याज को आवश्यक वस्तु के लिस्ट से पिछले वर्ष निकाल दिया था। ये साल भी उनके तरफ से ये खबर आ रही है कि प्याज का निर्यात बंद नहीं किया जाएगा। पर क्या इतना काफी है किसानों के हित के लिए? अगर आप मीडिया के समाचारों पर अगर ध्यान देंगे तो वो बार बार झूठी बात बोलेंगे कि भारत में एक कहावत था कि गरीबों का निवाला प्याज रोटी है, वो भी अब महंगा हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे देश के हर गांव में ये कहावत कभी था ही नहीं। कहावत था कि गरीब का निवाला नमक रोटी, पर इसको बदल के देश की जनता के दिमाग में बिठाने लगे, बिना किसानों की परवाह किए बगैर। दूसरा झूठ, जब भी भाव बढ़ता है तो मीडिया वाले किसानों की समस्या को जाने बगैर यह कहकर पीछे हट जाते हैं कि अब प्याज किसानों के हाथ में नहीं है, अब व्यापारियों के पास चला गया, इसीलिए भाव बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे देश के किसान नाराज ना हो। बल्कि सिर्फ यह बात प्याज उत्पादक किसानों के साथ नहीं, सभी किसानों के साथ यही कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उनको लगता है कि प्याज गेहूं चावल की तरह ही वेयर हाउस में रखा जाता है। अगर उन्हें पता होता कि प्याज कैसे रखा जाता है तो वो इस प्रकार की बात कभी नहीं करते, क्योंकि प्याज एक अति संवेदनशील वस्तु है। इसे स्टॉक में रखने के लिए काफी देखभाल करने की जरूरत पड़ती है, जो इतना देखभाल केवल देश के किसान ही कर सकता है। अपने प्याज को वो एकदम भावनाओं से जोड़ के रखते हैं। 1 किलो प्याज भी खराब निकलती है तो वो उनको काफी तकलीफ होती है। आपको बता दूं कि बाजार में अगर मंदी आती है या तेजी, उसको सीधा असर किसानों पर ही पड़ता है। नुकसान अगर होता है तो उनको तो पैसे के साथ साथ आत्मसम्मान, मेहनत, उनके भावनाओं को, उनके साहस को काफी गहरा ठेस पहुंचता है। पूरे साल मेहनत करने के बाद जब वो अपनी फसल को कौड़ियों के दाम पर बिकते हुए देखते हैं तो उनकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट जाती है। अगले महीने तक पुरानी प्याज की ही आवक मंडियों में हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद नई प्याज आनी शुरू हो जाएगी, पर तब तक यहाँ के कुछ बड़े व्यापारी और सरकार आयात में बढ़ोतरी शुरू कर देगी, जिस कारण जब किसान की प्याज मंडियों में आने लगती है तो उनको जितना भाव मिलना चाहिए उससे काफी कम मिलता है। और जब तक ये खेल चलता रहेगा, हमारे देश की मीडिया इसके पीछे पड़े रहेंगे, और जिस दिन भाव पूरी तरीके से गिर जाएगी, किसान को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तब जाके चैन की सांस लेते हैं। और इसी में वो किसानों का और देश का भी भला सोचते हैं। अगर वो किसान एवं देश की भलाई सोचते हैं तो हमारे विचारों में कोई भी निर्णय सरकार तक पहुंचाने के लिए सभी बातों पर बहस होनी चाहिए, चाहे निर्यात बंद ही क्यों ना करना पड़े या आयात ही क्यों ना करना पड़े। आयात किया गया प्याज के भाव, आयातित प्याज आने में समय, देश में उत्पादन होने का समय, पीछे के सालों में लिया गया निर्णय का अवलोकन, किसानों का एवं देश का नुकसान, इन सभी बातों पर बहस होने के बाद ही, एवं महंगाई के प्याज का कितना स्थान है, इन सारी बातों पर बहस होने के बाद ही कभी भी कोई निर्णय पर पहुंचना चाहिए। सिर्फ किसानों की भलाई की बात करने से किसानों का भला नहीं हो सकता। इसके लिए जमीनी हकीकत जानने वाले अधिकारी या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसी भी क्षेत्र में किसान का भला नहीं हो सकता। क्योंकि ये कहावत हर गांव में बहुत चर्चित है, मखमल ओढ़ने वाले क्या जाने चादर ओढ़ने वालों का हाल।
आपको हमने जैसा बताया था कि कुछ हमारे किसान हैं जो अच्छी अच्छी बातें हमसे हर बार सवाल और सुझाव देते रहते हैं, तो उनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहला नाम आता है पवन पाटीदार जी का, जो हर बार किसान के हित को लेके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं, अपना कुछ अनुभव भी हमारे सामने रखते हैं। अगला नाम है परमानंद शर्मा जी का, जो अलग अलग कृषि उत्पाद के बारे में हमसे सवाल पूछते रहते हैं। अगला नाम है संजय शर्मा जी का, जो अलग अलग जगहों की जमीनी हकीकत हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र कुशवाहा जी ने हमसे किसान निर्यात कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पूछा, तो आपको बता दूं कि इस पे जल्द ही हम लोग कुछ नया लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। और भी बहुत सारे नाम है, पर सबके नाम लेने में वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा, पर कोशिश करेंगे कि हर एक किसान और व्यापारी से हम खुद को जोड़ पाए। आगे और तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।